देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता कालिके कृष्ण रूपाय राधा रूप शिवाय च सर्वक्लेश विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आज मां भगवती की कृपा से आप सब सुखी रहें, आप सबों का कल्याण होता रहे। मां भगवती से मेरा सदा यही प्रार्थना है कि मां कामाख्या आप सब पर कृपा करती रहे, आपकी किसी प्रकार का जो कष्ट है वो दूर होता रहे। आज कुछ आदमी का सिर्फ प्रश्न आया है, मैं इस वीडियो में उस प्रश्न का जवाब देने के लिए खास करके मैं प्रयास कर रहा हूं। देखिए, संसार सागर है, ज्ञान समुद्र है, बुद्धि पात्र है। जितना मेरे पात्र में जो आया है, जो परमात्मा से मिला है, उसको मैं आपके को देने के लिए प्रयास करूंगा। ऐसे मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि कभी भी कोई भी आदमी कुछ करता नहीं है। मां भगवती या परमात्मा की जब किसी पर कृपा होती है तो वह व्यक्ति हमसे जुड़ता है या आपसे जुड़ता है। आपको मैं बार बार कहता हूं कि आप संसार में जहां मर्जी तहां घुमाइए, लेकिन जो काम मेरे द्वारा होना होगा, जब तक आप मेरे पास नहीं आएंगे तब तक वो चीज नहीं हो सकती है। तो इसलिए कुछ आदमी का कमेंट है, उस कमेंट का जवाब मैं देना उचित समझता हूं। एक तो पृथु महाराज ने, कोई जो है महापुरुष, उनका प्रश्न है कि महाराज भक्ष खाने के बाद क्या मां भगवती का पाठ किया जा सकता है या नहीं। तो देखिए, मैं दो चीज बताता हूं। मैं आगे भी बता चुका हूं कि तांत्रिक और वैदिक दोनों प्रक्रियाएं हैं। अगर आप गृहस्थी में हैं तो भक्ष भोजन करके आप मां भगवती की आराधना नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। 3 दिन तक किसी भी अन्न का दोष होता है। अगर आप भोजन करते हैं, मद्यपान 3 महीना तक दोष बनाता है। तो मद्यपान करके अगर मां भगवती का आराधना करेंगे तो मां भगवती दूसरे स्वरूप में आपके यहां आएगी। तो इसलिए भोजन का खास करके 3 दिन तक का समस्या होता है। 3 दिन के बाद आपका वातावरण शुद्ध होता है, शरीर शुद्ध होता है, ब्लड शुद्ध होता है। आप तीसरे दिन के बाद चाहे तो मां भगवती का आराधना कर सकते हैं। इसी क्रम में एक महापुरुष का फोन था, कमेंट है कि महाराज सप्तशती का पाठ और बीज का पाठ में अंतर क्या है। तो देखिए, सप्तशती का जो है, सप्तशती का मतलब 700 श्लोक, और बीज का है, बीज मंत्र का जो पाठ है, बीज मंत्र का जो जाप है, वो सभी शक्तियों का समूह है। जैसे एक वृक्ष का बीज होता है, बीज से वृक्ष होता है, उसी तरह से पूरे सप्तशती का जो है सो बीज मंत्र है, नवारण मंत्र। ओम शक्ति का प्रतीक है, ये संपुटित है। ऐंकारी सृष्टि रूपाय, ऐंकारी जो है मां भगवती, सृष्टि का स्वरूप जो है ब्रह्मा की सरस्वती का देन है।
क्लींकारी प्रतिपालिका। तो ऐंकारी शिष्ट रूपाए ह्रीं काली प्रतिपालिका। ह्रीं शब्द सो है बीज मंत्र है महालक्ष्मी का, क्योंकि सप्तशती में 3 चीजें हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो ह्रीं शब्द जो है महालक्ष्मी का प्रतीक है। महालक्ष्मी जो है सो पालन करने वाले भगवान विष्णु की कृपा है। ऐंकारी सृष्ट रूपाई ह्रीं काली प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपणे। कामना परक आप साधना करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी पूजा करते हैं, गृहस्थी की कामना होती है कि मुझे संतान हो, मुझे परिवार में सुख हो, मुझे शरीर में स्वस्थता हो, इसके लिए क्लींकारी है। तो आप सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप कवच का पाठ कर लें, क्योंकि आपके शरीर का रक्षा होगा। दूसरा जो है सो स्थान का रक्षा होगा। तीसरा जो है सो वातावरण का रक्षा होगा। और कवच के पाठ के बाद आप अर्गला स्तोत्र कर लें। अर्गला स्तोत्र करने के बाद कीलक करिए और नवारण मंत्र का जितना जाप करते हैं जाप कर लीजिए। इसके बाद से फिर जो है आप जो है सो सिद्ध कुंजिका करके 32 नाम का पाठ करके या देवी सूक्त पाठ करके सिद्ध कुंजिका करिए, आपके सारे पाठ का पूरा परिणाम फल मिल जाता है। तीसरा प्रश्न में है कि वाक सिद्धि का। तो वाक सिद्धि का जो है, तो वाक सिद्धि के लिए किसी ने जो प्रश्न किया है उसके लिए सप्तशती का बताया गया है कि आप सप्तशती में वाक सिद्धि 11 बजे रात्रि से लेकर के 2 बजे तक आप अथर्व शीर्ष का पाठ करें। इसी क्रम में एक आदमी महापुरुष का है कि अगर संस्कृत भाषा नहीं जानता है आदमी तो कैसे करे, तो वो हिंदी में कर सकते हैं। गीता प्रेस का जो भी पुस्तक दुर्गा सप्तशती का होगा उसमें संस्कृत और हिंदी दोनों शब्द हैं, तो हिंदी में करिए। नहीं तो अगर पाठ करना है सप्तशती का तो श्रीमान चमन जी वाला जो है सप्तशती दोहा में है उसका पाठ आप करके अपने कल्याण के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मां भगवती की कृपा आप पर सदा बनी रहे। और आप को कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, जैसे एक महापुरुष ने पहले कहा था कि महाराज जी शंका समाधान के लिए आपके यहां कुछ फीस जमा करना पड़ता है। तो बंधुवर, मैं फीस अपने लिए नहीं लेता हूं। आपको जो कुछ भी मैं बता रहा हूं, आप लोगों के कल्याण के लिए जो प्रार्थना हो रहा है उसका नित्य प्रति हवन होता है। और खास करके 51 पीठ का मंदिर बनाने का जो प्रयोग है, मैं ऐसे चंदा मांगू, भीख मांगू, वो उचित नहीं लगता है। इसलिए आपके श्रद्धा अनुसार आप उसमें जो देते हैं उसी से हमारा ये नित्य प्रति का हवन होता है। इसके बाद पूजा पाठ होता है, पूजा होगा और चारों पहर का पूजा होगा। अगर आप चाहें तो उसमें सहयोग दे सकते हैं। इसलिए आपको जो भी शंका है कमेंट में आप लिखिए। निःशुल्क है, उसमें कोई शुल्क नहीं है। आप कमेंट में लिखेंगे, हम आपका प्रश्न का जवाब देंगे। मैं प्रयास करूंगा कि हर संडे को अगर लाइव आकर के अगर आपके सामने प्रश्न का जवाब दूं, आप प्रश्न करें और मैं जवाब दूं, ये अति प्रसन्नता होगी, मेरा सौभाग्य होगा, मां भगवती की कृपा प्राप्त होगी। धन्यवाद। जय मां कामाख्या। सबका कल्याण करें, सबको रक्षा करें और आप सब खुश रहें, सब परिवार मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय मां।